देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जो अमृत महोत्सव 75 साल पूरा होने पर मनाने का आह्वान किया गया और उसमें छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग छत्तीसगढ़ के 60% से ज़्यादा घरों में तिरंगे लहराए। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके सपनों को पूरा करने का काम किया। छत्तीसगढ़ सबसे देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्य के रूप में पहचाना गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पूरे देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहर के रूप में पहचाना गया। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज हम याद करते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके चुनाव को क्यों आप बाधित कर रहे हैं? उनके चुनाव को क्यों रोक रहे हैं? और मैं भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि जब तक ये सरकार है, ये लैंप्स के और पैक्स के चुनाव ये नहीं करवाएगी। दूसरा विषय है कि इस सरकार ने 5 नए जिले बनाए, 6 बनाए, जिसमें 5 में 34 नए जिले मिलाकर मिलाकर 34 नए जिले होते हैं। 28 जिलों में तो इन्होंने झंडा फहराने के लिए अतिथियों की घोषणा की। 5 जिलों में इन्होंने घोषणा नहीं की। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, मोहल्ला मानपुर चौकी में, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में, शक्ति में, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में। तो क्या ये खाली चुनाव जीतने के लिए विधानसभा का ये झुंझुना दिखाते हैं? और 5 जिलों में 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया। ये जरा बताएं कि वो नए जिले बने हैं कि नहीं बने हैं? आपने क्या जनता को झूठ बोला है? जनता को गुमराह किया है? वहां की जनता इंतजार कर रही थी, उत्सव मना रही थी कि हमारे नए जिलों में अब ध्वजारोहण होगा। और इस प्रकार से ये सरकार खाली झूठी वाही लूटने के लिए ख्याली पुलाव पकाकर छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, किसानों का, नौजवानों का और आदिवासियों के अधिकारों को छीन रही है। और ऐसी सरकार को जो डरी हुई है, भयभीत है, घबराई हुई है, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। बीजेपी में जितना लोकतंत्र है, कांग्रेस में तो पिछले 30 सालों से वो अपना अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे। वो हमसे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? अभी धन्यवाद। पार्टी वो अपनी पार्टी को देख लें, उनके गुरुजी क्या बोलते हैं। 4 साल से तो वो अध्यक्ष नहीं खोज पा रहे हैं दिल्ली में। और जरा वो ये भी देख लें कि टी.एस. सिंहदेव जी क्या बोलते हैं। जरा ये भी देख लें कि हमारे जयसिंह जी क्या बोलते हैं। अनुसार किसी समिति को भंग रखने की अधिकतम अवधि 6 माह तथा सहकारी बैंक को भंग करने की अधिकतम अवधि 1 वर्ष, जो हमारे समय में था, जिसे विलोपित किया जा रहा है। इतना काफी है आपको जो प्रश्न किया उसके लिए। वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रख सकते हैं। उन्होंने ये भी अधिकार ले लिया है कि अगर उनका बोर्ड समाप्त हो जाता है तो उनका श्रीवास्तव जी हैं। अभी पिछले दिनों जैसा अभी अजय जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है
जो संतुष्ट हो। छत्तीसगढ़ का हर वर्ग असंतुष्ट है। केंद्र की सरकार 34% डीए दे रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार 26% डीए दे रही है, 22% डीए दे रही है। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को इन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर स्व सहायता समूहों को इन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर इन्होंने नौजवानों को आश्वासन दिया, यहाँ पर इन्होंने दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को आश्वासन दिया। आज सब सड़कों पर है। तो इस सरकार से ये खाली असंतोष की सरकार है और ये असंतोष को दबाने के लिए कमेटी बनाने वाली सरकार है। ये अराजकता की सरकार है और इस अराजकता की सरकार में कोई भी संतुष्ट नहीं है। कोई अपेक्षा विकार सिर्फ और सिर्फ नाम में ही टिकी, काम में नहीं टिकी, समझ रहे हो आप। और जनता के किसी भी वर्ग में, किसी भी निर्णय में प्रसन्नता नहीं है। आप एक उदाहरण भर दे रहे, परीक्षा कब होगी, प्रवेश कब होगा, आत्मानंद स्कूल में कौन भर्ती हुए हैं, कितने भवन बने हैं बताइए कि उसके लिए अलग से भर्ती की गई क्या? हिंदी मीडियम के 35,000 छात्र कहाँ एडमिशन लिए हैं जो उस स्कूलों से निकले गए? तो अराजकता के अनेकों उदाहरण बताए जा सकते हैं, जो सिर्फ अराजकता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। कांग्रेस तो जैसा मैंने कहा एक डरी हुई, घबराई हुई और पिछले दरवाजे से सत्ता प्राप्त करना उनकी आदत में आ गया है। ये तो आपातकाल लगाने वाले लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में लोगों को 2 वोट देने का अधिकार था नगरीय संस्थाओं में, एक महापौर के लिए, एक पार्षद के लिए। तो 1 वोट पहले छीना और जैसे बोलते हैं ना कि अब ये आदमखोर हो गए, इनके मुंह में खून लग गया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव करवाकर और हम सत्ता में बैठ सकते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का काम, खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का काम इस सरकार की आदत में आ गया है। और इसलिए महापौर का चुनाव उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं करवाया। अब जाकर मंडियों में भी ये इन्होंने किया और अब सहकारी सोसाइटियों में भी निचले स्तर पर शायद इन सोसाइटियों के अगर वोटर की संख्या देख लेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ लोगों के अधिकारों को छीनने का काम ये सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन अधिकारों को बहाल करेगी और सीधे चुनाव करवाने की व्यवस्था करेगी। आपने पूछा नॉमिनेशन किया है, उसमें मंडियों के सदस्य नहीं है, ऐसे लोगों को भी नॉमिनेट किया है। आपने देखा होगा कि सहकारिता के चुनाव हुए थे और सहकारिता में 249 ऐसे मेंबरों को नॉमिनेट कर दिया गया था जो उन सोसाइटियों के सदस्य ही नहीं थे और उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं थी, वो सदस्य नहीं बन सकते थे। तो सिर्फ पूरे प्रदेश को में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, कांग्रेसियों को उपकृत करने के लिए काम किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और हम तो इस मामले में राज्यपाल महोदया से भी मांग करेंगे कि वो इस संशोधन विधेयक को पे दस्तखत ना करें, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, हमारे जो लैंप्स हैं, उनके अधिकारों को छीनने का काम, और जो 5वीं और 6वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, आज ये पेशा कानून की बात कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से क्या लैंप्स के लोगों के अधिकारों को ये सरकार नहीं छीन रही है? पैक्स के लोगों को अधिकारों को नहीं छीन रही है? क्या उसके अंतर्गत उनके अधिकारों को इनको छीनने का अधिकार है? कि माननीय मोदी जी की सरकार कुछ क्षेत्रों को सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव के लिए रिजर्व करना चाहती है और यह अवधारणा है कि हर गांव में एक पैक्स हो और पैक्स के कौन कौन से काम हो उसको निर्धारित करेंगे। आज देश में लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा लेते हैं तो किसान कम से कम 10 लाख करोड़ का कर्जा ले सकें, एक मॉडल कानून पर काम हो रहा है। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार, जैसा माननीय बृजमोहन जी ने बताया कि जो पैक्स में या लैंपस में जो संशोधन विधेयक लाई है उसका एकमात्र उद्देश्य प्रजातंत्र की हत्या है।
और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोनयन के लिए उन्होंने चुनाव को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का संशोधन किया। अब यदि उसमें जैसा कहा कि उसमें हिम्मत है तो वो आगे चुनाव में आ जाए, जो परिणाम आएगा आएगा, देखा जाएगा। लोकतंत्र में परिणाम आते जाते रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो 5 जिला है, 5 जिले का स्टेटस क्या है ये उनको बताना चाहिए। ओएसडी बने हैं आईएएस लोग, आईपीएस लोग, एसपी बने हैं, वो किस लिए बने हैं, क्यों फालतू खर्च किया जा रहा है। जिले जब वर्किंग में हो, एसडी बने हैं, तो वहां राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस कैसे नहीं मनाए गए। मंडियों में जहां तक मनोनयन है उसके लिए कानून में संशोधन करके मनोनयन किया गया। तो ये सारा मनोनयन, इसके अतिरिक्त और अन्य समितियां, फर्जी समितियां, कोई राजीव मैदान क्लब के लिए उन्होंने रजिस्ट्री में अतिशेष लगाया है उसको पैसा देने के लिए, तो कहीं पे गोठान कमेटी बना दिए हैं उसमें हम पैसा देंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो गांव की व्यवस्था है, पैक्स की व्यवस्था है या मंडी की व्यवस्था है, किसानों के हाथ में जिसका नियंत्रण है, अपने आप को किसान कहने वाली ये सरकार सारे ताने बहाने को भंग कर रही। जबकि हम जब सरकार में थे तो सहकारी चुनाव का आयोग बना था, जिसमें अभी एक CS क्या नाम है जो हटे, सुनील कुजूर साहब उसमें पदस्थ हैं। ये माने संवैधानिक संस्थाएं, उनकी अनुशंसा जिसको स्वीकार की गई, उसमें कांग्रेसियों के मनोनयन के लिए ये सारी संस्थाओं की हत्या, सारे ग्रामीण परिवेश के सिस्टम की हत्या, और पीछे दरवाजे से आमने सामने की लड़ाई की हिम्मत है वो खो चुके, पिछले दरवाजे से सत्ता में कब्जा करने की और लोगों को उपकृत करने की, लोगों में भी कांग्रेस को उपकृत करने के लिए कि जो असंतोष है ये रेवड़ी बांटने से, पदों के नियुक्ति करने से शायद असंतोष कम हो जाए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस संशोधन से छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन का पूरा कांग्रेसीकरण हो गया, पूरा चुनाव किसानों से दूर हो गया, अनिश्चितकालीन तक चुनाव नहीं होंगे। इस संशोधन के बाद भगवान भी नहीं बता सकता कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता बचेगी कि रहेगी। और इसलिए आज हमारे प्रमुख नेता For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28